हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नया टॉपिक है अपना कोड के लिए लेंगे। ये वही टॉपिक टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया किसका है, कोड का। एक्सरसाइज आपके 13.3 क्लास 9th की। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। इट मींस डायमीटर गिवन है, नॉट रेडियस। आपको रेडियस गिवन नहीं है, ध्यान रखना है। डायमीटर गिवन है, कितनी गिवन है, 10.5 सेंटीमीटर। इट मींस रेडियस की बात कर रहे हैं हम, तो रेडियस हो जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी आपके पास, 10.5/2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स 10.5/2 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट जो गिवन है आपको, कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट मींस इसकी जो तिरछी ऊंचाई होती है, तिरछी हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर। L is equal to 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट इक्वल्स 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स पाई आर एल। फॉर्मूला है आपका पाई आर एल। पाई की वैल्यू आप 22/7 पुट करेंगे। आर आपको वैल्यू गिवन है 10.5/2 एंड L what is the L, 10. Put this value, point remove, 10 से 10 cancel, 7 से 7, 7 5 से 35, 2 से 11 multiply कर लीजिए, 15 11 सा 15 सा 15, 165। ओके, ये 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया। तो इस टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपको, वो देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड आपको गिवन है बेस डायमीटर ऑफ बेस इज 24। तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसे कैलकुलेशन करी वैसे ही कैलकुलेशन होगी। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें क्या है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो आपको डायमीटर क्या गिवन है वो देख लेते हैं। डायमीटर ऑफ कोन इक्वल्स क्या गिवन है, 24 मीटर। सेंटीमीटर में नहीं है, आप मीटर में है। ओके, एंड रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स 12 मीटर। वी नो दैट radius is half of the diameter, so 12 meter. Okay, then slant height equals 21 meter. तो आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो आपको फॉर्मूला लगाना है पाई आर, आर प्लस एल। तो डायरेक्ट ये आपके पास आर की वैल्यू और ये एल की वैल्यू, ये वैल्यू आप पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका होमवर्क में हुआ, ये आपको सेल्फ करना है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है कर्व सरफेस एरिया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप सबसे पहले देख ले गिवन क्या है। तो गिवन को पहले लिख ले। जैसे इसमें क्या गिवन है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन equals 308 centimeter square and its slant height is 14. Slant height को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो L is equal to 40 centimeter. Find its radius, सबसे पहले radius of base and total surface area of cone फाइंड करना है। तो सबसे पहले बात करूं मैं, तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। CSA of cone, तो क्या फॉर्मूला है CSA of cone का, पाई आर एल 308। अब जो जो वैल्यू अपने पास है वो वैल्यू पुट कर देंगे। L की वैल्यू भी गिवन है 22/7, R की वैल्यू फाइंड करनी है, L की वैल्यू 14, 308 सॉल्व करेंगे। R सिंपल सा पहले यहीं पे 7 से 14, 14 से 7 कैंसिल आउट हो गया। ओके, 308 डिवाइड बाय 22 एंड 2, ये डिवाइड में आ गए। कट कर दीजिए इसको, 2 से 1, 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8। अब 11 से 2 टाइम, 11 1 11, 11 4 44, 2 से 7, तो R इज इक्वल टू आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर। तो आपको फर्स्ट यही पूछा था रेडियस ऑफ द बेस, तो आपके पास क्या आ गया
रेडियस ऑफ द बेस इक्वल 7 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या फाइंड करना है? पीएसए ऑफ कोन। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या है? पाई आर, आर प्लस एल। तो आपके पास आर भी है और आपके पास एल भी है, तो फॉर्मूला पुट करके आपको इसको कंप्लीट करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको इसके बाद कंप्लीट करना है, मतलब हाफ मैंने कर दिया, हाफ आपका होमवर्क में हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? A conical tent is 10 meter height and the radius of its base is 24 meter। याद रखिएगा यहाँ पे only height दे रखी है, not slant height। Height is always vertically perpendicular, means perpendicular पे होता है 90 डिग्री पर। अदरवाइज यहाँ पर slant height गिवन होती तो आपके पास ये वाली हाइट होती, बट ये हाइट ये गिवन है। ओके, तो पहले जो भी फाइंड करना है वो देखते हैं क्या फाइंड करना है। स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं अपन क्या दे रखा है। हाइट ऑफ क्या है आपका? टेंट बन रहा है। टेंट इक्वल्स कितने हैं आपके? 10 मीटर। एंड आपको क्या गिवन है? रेडियस आपको गिवन है 24 मीटर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे फर्स्ट क्या फाइंड करना है उसके ऊपर चलना है। स्लैंट हाइट एल, तो उसके लिए अपन देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से स्लैंट हाइट एल फाइंड करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि मैंने क्या बोला, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होगी। तो ये आपकी एच, ये एल और ये आपका आर। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो एल फाइंड करना है, तो आपका फॉर्मूला वही हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम सबको याद ही होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग एल के लिए फॉर्मूला आता है √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। देख लीजिए, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देख लीजिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो r की वैल्यू आपके पास क्या है? 24 का स्क्वायर। h की वैल्यू क्या है? 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आपका होता है 576 और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो इट मींस 676। 676 का अंडर रूट होता है आपके 26। तो 26 मीटर के आगे इसकी स्लैंट है। तो L क्या है आपके पास? स्लैंट हाइट। ओके, तो ये आपकी स्लैंट हाइट कितनी आ गई आपके पास? 26 मीटर। अब फर्स्ट का आंसर हो चुका है आपके पास। सेकंड क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। अब आप ध्यान रखिए, टेंट बना रहे हैं, टेंट बना रहे हैं, तो इट मींस क्लॉथ का रिक्वायर्ड होगा। कैनवास मींस वन टाइप ऑफ क्लॉथ, तो क्लॉथ का रिक्वायर्ड होगा इन CSA, not bottom parts not included in this, so we only find out first the CSA of the tent। okay, तो अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं? CSA of tent equals pi RL, that means pi की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू कितनी है आपके पास? 24 और L की वैल्यू आपने फाइंड करी 26। तो अब आपको क्या करना है? इसको कैलकुलेशन करना है और टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप? टोटल कॉस्ट जो भी आपके वैल्यू आएगी उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹70 है, तो आपको यहाँ पे जो भी आएगा उससे आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और टोटल आंसर किसमें आ जाएगा? आपका रुपीज में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको इसके बाद कंप्लीट करना है। जो मेन चीज थी एल फाइंड करना, वो हमने कर लिया है। उसके बाद नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करके आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो देख लेते हैं हम। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height? ये भी conical tent वाला क्वेश्चन ही है। अब इसमें क्या है आपका? जो tarpaulin मींस आपका हो गया क्या? जो कैनवास बोल रहे थे, यहाँ पे तारपोलिन का बना रहे हैं। तारपोलिन मतलब एक तरह का क्लॉथ है, एक टाइप का क्लॉथ है। तो तारपोलिन का आपके क्या बन रहा है? टेंट बन रहा है। ओके, अब तारपोलिन जो है 3 मीटर वाइड। तो आपने कभी अगर मार्केट से क्लॉथ परचेस करा हो तो क्लॉथ जो आता है वो हमेशा कौन सी शेप में आता है? देखिएगा, आपकी शेप में आता है रेक्टेंगुलर शेप में। तो रेक्टेंगुलर शेप में जो तारपोलिन है उसकी विड्थ कितनी गिवन है? 3 मीटर। ओके, तो
ये क्या है आपका, मैं लिख देता हूं ताकि ध्यान रहेगा, तारपोलिन। ओके, ये आपका तारपोलिन है। 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। कितनी हाइट है इसकी, 8 मीटर। ध्यान रखिएगा स्लैंट हाइट नहीं है, ओनली हाइट है। हाइट कितनी है, 8 मीटर। एंड बेस रेडियस इज 6 मीटर। बेस रेडियस कितनी है, 6 मीटर। इट मींस हमको L फाइंड करना होगा, क्योंकि रीजन ये है हमको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 cm। Means ये लेंथ तो हमको रिक्वायर्ड। ओके, इसके अलावा जो है वो कितना एक्स्ट्रा है, 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। कहने का मतलब ये कि जो यूज हुआ है वो आपका L साइज यूज हुआ है इसमें, और जो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कटिंग और वेस्टेज में निकल गया है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेशली चीज दी हुई है, क्या है, पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करनी है। 20 एट द प्लेस ऑफ 22/7 वी यूज 3.14। रिमेंबर दैट थिंग्स। ओके, इन दिस क्वेश्चन सबसे फर्स्ट अब देखें ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें कन्वर्ट हो रहा है। आपका जो तारपोलिन क्लॉथ है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसके कवरिंग में। इट मींस कभी भी एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हैं, इट मींस उनका एरिया क्या होगा, सेम। यहाँ पे ध्यान रखिएगा एरिया ले रहे हैं कन्वर्ट में। ध्यान रखिएगा वॉल्यूम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वॉल्यूम में तो क्या होता है, रिमोल्ड होता है। यहाँ पे रिमोल्ड नहीं, कवर है, तो कवर कर रहे हैं, इट मींस क्या हुआ, CSA। तो आपका क्या आएगा, एरिया ऑफ तारपोलिन इक्वल्स CSA ऑफ कॉनिकल टेंट। ओके, बट अब ये देखिए ये लेंथ, ये भी L है और ये भी L है, तो इसको मैं L1 ले लेता हूं, इसको मैं L2 ले लेता हूं, ताकि थोड़ा नाम में डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे L1 रिक्वायर्ड है, लेकिन यहाँ पे भी L2 गिवन नहीं है। सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, L2 क्या है, स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट। ओके, तो इसका फॉर्मूला वही है, अपन जानते हैं, √r² प्लस h²। तो आप क्या करेंगे, r कितना है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64 √100 इक्वल्स 10 मीटर। सब मीटर में चल रहा है, आई थिंक सो, मीटर। ओके, तो ये भी मीटर में 10 मीटर। L2 आ गया आपके पास, L2 कितना आया है, 10 मीटर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, L1 इंटू बी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। CSA ऑफ कॉनिकल टेंट क्या फॉर्मूला है, पाई r L2। वैल्यू पुट कर दीजिए, L1 फाइंड करना है, b की वैल्यू 3 मीटर, पाई की वैल्यू 3.14। कितने लेनी है हमको, 3.14 इनटू r की वैल्यू कितनी, 6। L2 की वैल्यू आपके पास आई 10। ओके, तो कंप्लीट यहां तक हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से 100, 0 से 0 कैंसिल। L1 इज इक्वल टू आ जाएगा 314 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 3, और 10 तो है ये डिवाइड में, 3 2 6, 314 628 डिवाइड बाय 10 62.8। अब देखिए 20 ये आ गया आपके पास मीटर में। टोटल लेंथ कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, तो टोटल लेंथ L1 प्लस 20 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ ऑफ तारपोलिन इक्वल्स L1 प्लस 20 सेंटीमीटर 62.8। 20 सेंटीमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा आपके पास, 0.2। इट मींस टोटल कितना आ गया, 63 मीटर आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन कौन सा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट हमारा है कौन सा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉप आर 25 मीटर एंड 40 meter respectively. Find the cost of whitewashing its covered surface area
एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। कितने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट फाइंड करनी है आपको, जो एरिया है उसका फाइंड करना है, बट 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दे रखी है, 210 रुपीस। ओके, तो सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड करना है, स्लैंट हाइट गिवन है, एल गिवन है आपको कितना है 25, बेस डायमीटर गिवन है, डायमीटर है आपकी 14 मीटर, तो रेडियस हो गई आपकी 7 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पाइप वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। इट मींस सबसे पहले क्या फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 210 रुपीस। तो पहले 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट फाइंड करोगे और जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा उसको क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कैसे फाइंड करोगे, कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स 210 अपॉन 100, ये आपका रुपीस में आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करना होगा आपको कर्व्ड सरफेस एरिया को, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो नॉर्मल है आपको एल और आर दोनों गिवन है, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ होमवर्क में। ये आपको सॉल्व करना, कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे आप। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, a joker's cap in the form of right circular cone of base radius 10 cm, बेस रेडियस कितनी है, सॉरी 7 सेंटीमीटर, बेस रेडियस r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है आपकी 24 सेंटीमीटर, इट मींस l यहां पे भी हमको फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सबसे पहले l फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, √r² प्लस h²। r की वैल्यू आपके पास 7 और ये 24 स्क्वायर, तो इसको सिंपलीफाई करोगे ये आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स इक्वल्स 10 मल्टीप्लाई बाई आर एल, 10 मल्टीप्लाई शीट रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप, वो कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई पाई आर एल। आर की वैल्यू आपको गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है, या आर की वैल्यू एल की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो, ये वैल्यू यहाँ पुट करके इसको सिंपलीफाई करना है, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट होता है इस क्वेश्चन में भी आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled। कभी-कभी देखा होगा आपने, रोड पर जाते हैं तो एक कोन शेप में कुछ बैरिकेडेड रखे होते हैं रोड पे, रोड को रोकने के लिए, ताकि उस साइड कोई आ जा नहीं सके। ओके, तो कितने कोन्स है टोटल, 50 hollow cones of recycled cardboard, each cone has base diameter 40 सेंटीमीटर। तो डायमीटर की बात करें तो डायमीटर हो गई 40 सेंटीमीटर, तो डायमीटर इक्वल्स 40 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितनी होगी आपकी 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। हाइट कितनी गिवन है 1 मीटर, ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में कर लेते हैं 0.2 मीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ कोन इज टू बी पेंटेड, बाहर के सरफेस को पेंट करना है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन्स, यूज पाई इक्वल्स 3.14। सबसे पहले हम देखें तो इसकी हाइट क्या गिवन है 1 मीटर, तो इट मींस L फाइंड करना है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है L, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं स्लैंट हाइट L इक्वल्स √r² प्लस h²। तो r की वैल्यू आपके पास 0.2 का स्क्वायर प्लस h की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ये आएगा आपके पास 0.04 प्लस 1.04। अब ध्यान देखिए 1.04 की वैल्यू फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है, √1.04 इक्वल्स 1.02।
कितना गिवन है 1.04 इक्वल टू 1.02, ये ऑलरेडी आपको गिवन है। इट मींस L की वैल्यू कितनी आ गई 1.02। अब आपके पास L आ गया है तो फाइंड क्या करना है CS है। क्या फाइंड करना है CS है, कॉस्ट की बात बाद में होगी। तो यहां तक ये हो गया। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आगे हम क्या नोट कर रहे हैं। आप कोई भी क्वेश्चन जैसे नोट करना हो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे का मैं देख रहा हूं, आगे क्या है आपके पास। आपके पास L में लिखे तो यहाँ पे L था 1.02, R था 0.2 एंड H आपके पास 1 मीटर है। अब आपको क्या फाइंड करना है CSA और 1 कोण कितना आएगा आपके पास पाई R है। 22/7 नहीं लेना है, याद रखिएगा। मैं लिख दिया था लेकिन याद आ गया मेरे को, क्या है 3.14। आपसे भी कभी कोई मिस्टेक हो जाए तो ध्यान रखिएगा, वापस चेंज करना है क्योंकि आंसर में चेंजेस आ जाता है अगर 22/7 लेंगे तो। 3.14। R की वैल्यू क्या है आपके पास, R की वैल्यू 0.2 और L की वैल्यू 1.02। पॉइंट रिमूव करा 100, ये पॉइंट आएगा, ये भी पॉइंट आएगा, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 314 मल्टीप्लाई 2 628 मल्टीप्लाई 102 1 2 3 4 5 628 मल्टीप्लाई 102 हम कर लेंगे। 64056 अपॉन, इसको मैं कट नहीं कर रहा हूं, ये अपने पास 1 कोण का CS से आ गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर में। अब हमको क्या करना है वो भी देख लीजिए। बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स किसका निकालना है CSA ऑफ 50 कोन्स इक्वल्स क्या होगा 50 मल्टीप्लाई 64056 अपॉन 1 2 3 4 5 10 से 10 कैंसल, 5 से इसको कट कर दो, 2000 2 से इसको 1000 टाइम कर लिया, 2 3 6 2 2 4 0 2 2 4 2 8 16,000। तो अपने पास कितना आ गया 32028 अपॉन 1000 मीटर स्क्वायर। अब अपने को कॉस्ट फाइंड करनी है। पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। What will be the cost of painting this cost? Cost of painting 1 meter square area equals ₹12. So cost of painting, आपके पास अगर पॉइंट लगाए तो 32.028 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल्स 12 मल्टीप्लाई 32.028। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ₹384.336 में आपका आंसर आ जाएगा इसका। ओके ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ अपना, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जो लेंगे वो 13.7। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।